हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, और उसके बाद हम सूत्र की स्थापना भी करेंगे, जो इसका सूत्र होता है उसकी गणना भी करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या। ठीक है, तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दो फॉर्मूला होता है। इसी के फॉर्मूले के बेस्ड पर ही हम क्या करेंगे, इसका डिफिनेशन करेंगे। तो क्या फॉर्मूला होता है उसे मैं बता दूं। तो सबसे पहला फॉर्मूला होता है E इक्वल टू, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से प्रदर्शित करते हैं। तो E इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है सबसे पहला। ठीक है, और इसे ही हम आगे और सॉल्व करते हैं तो हमें एक और फॉर्मूला मिलता है F इक्वल टू F/Q। ठीक है, ये दो हमें फॉर्मूला मिलता है। देखिए यहाँ पे जो क्या है, जो E है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जो Q वो आवेश है, ये R क्या है, मतलब दो आवेशों के बीच की ये दूरी है R। ठीक है, यहाँ पे F क्या है, बल है, और ये क्या है, आवेश है। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, मतलब ये क्या है, बल है, ये क्या है, आवेश है। ठीक है, तो समझिए यहीं से हम इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे। यदि जो आवेश है आवेश को हम एक ले लेते हैं, मतलब क्या लेते हैं, एकांक ले लेते हैं, या हम कह सकते हैं इकाई। मतलब एक को एकांक या इकाई कहते हैं ना। तो यदि हम जो आवेश है उसे हम इकाई ले लेते हैं, मतलब एक कूलाम ले लेते हैं, तो जो बल होगा वो क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के इक्वल हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। तो इसी पर हम कहेंगे, क्या डिफिनेशन कहेंगे कि एकांक आवेश पर, मतलब एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। समझ में आया क्या कहा जा रहा है, सुनिए समझिए और लिखिए। मतलब देखिए एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। यहीं से आप डिफिनेशन को याद कीजिए और लिख लीजिए। डिफिनेशन को बहुत ही आसानी से, यहीं से छोटा डिफिनेशन है, बहुत ही आसानी से आपको याद भी हो गया होगा, और इस सूत्र के माध्यम से आप डिफिनेशन को याद कीजिए। देखिए क्या कहा जा रहा है कि एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो ये आप डिफिनेशन को ऐसे ही याद कर सकते हैं। अब आता है इसकी गणना हम करेंगे, और ये दोनों सूत्र को हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, और डिफिनेशन को आप अपने शब्दों में लिख लीजिएगा। ठीक है, डिफिनेशन को आप लिख लीजिएगा क्या, कि एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ये तो आप लिख ही लेंगे, बहुत ही छोटा डिफिनेशन है। अब आता है इसकी गणना। ठीक है, तो गणना करते हैं। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कूलाम के नियम से, हम कूलाम के नियम से क्या जानते हैं, कूलाम का सूत्र जानते हैं। क्या जानते हैं कि जो बल होता है उसका सूत्र F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है। ये हम सूत्र पढ़ लिए हैं कूलाम के नियम। ठीक है, अब कूलाम ने इसमें कहा, जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना किया तो कूलाम ने बताया कि जो Q2 है ना, Q2 इक्वल टू 1 उन्होंने लिया, मतलब जो Q2 है उसको इकाई उन्होंने ले लिया। तो यदि हम Q2 को 1 ले लेते हैं तो 1 का इसमें गुणा होगा Q1 में, तो Q1 ही तो होगा। तो जब इसमें गुणा हो गया तो क्या हो जाएगा, तब यहाँ से F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R स्क्वायर, ये मिल गया। ठीक है, समझिए गए। ठीक है, ये मिला। ठीक है, अब इसे हम आगे सूत्र सॉल्व करते हैं। तो देखिए कूलाम ने बताया कि जो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होगा वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के भी बराबर होगा। यहीं पर हमने बताया नहीं था कि यदि ये जो एकांक आवेश हो जाए, देखिए जो आवेश है वो एक हो गया कि नहीं यहाँ पे, तो जो आवेश एकांक हो जाए तो उन पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के इक्वल होगा, बराबर होगा। तो मतलब यहाँ से चूंकि हम जानते हैं कि जो बल होता है वो F के, जो बल होता है
मतलब F होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के E के समानुपाती होता है। तो हम F की जगह पर E भी तो रख सकते हैं, तो हम E रख देते हैं यहाँ पे। तो F की जगह पे E रख दिए तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R स्क्वायर। ठीक है, यही आ गया आपका फॉर्मूला। तो हम Q1 ना लिखें या हम सीधा Q भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि कोई दर्शाने का Q2 होता तब ना Q1 लिखते। तो ये हो गया। तो देखिए पहला आपका फॉर्मूला सिद्ध हो गया, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R स्क्वायर। हो गया कि नहीं? तो ये आपका हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। तो यहाँ से लिख सकते हैं, प्रूव लिख सकते हैं। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। अब आगे हम इसे ले चलते हैं। ठीक है, और आगे हम सॉल्व करें तो दोनों पक्षों में, समझिएगा, दोनों पक्षों में Q0 से गुणा करने पर, यदि हम दोनों पक्षों में Q0 से गुणा कर ले, ठीक है, Q0 से गुणा कर ले तो क्या होता है, तो Q0 इंटू ई, ठीक है, Q0 इंटू ई, और इधर भी Q0 से गुणा कर ले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q और Q0, ये गुणा हो गया Q0 बटे R स्क्वायर। हो गया कि नहीं? अब देखते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो सुनिए, जो 1/4 पाई, ये समझिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बटे R स्क्वायर, ये देखिए F का ही फॉर्मूला है कि नहीं? F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो यहाँ पे Q1 Q2 है, मतलब दोनों आवेश अलग हैं। तो यहाँ पे भी तो दोनों आवेश अलग है, ये Q है, ये Q0 है, तो दोनों आवेश अलग है कि नहीं? तो इसका मतलब ये इतने की जगह पर हम F रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या रख देते हैं, Q0 बाई E इक्वल टू F रख सकते हैं कि नहीं? तो हमने F रख दिया। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या मिल गया यहाँ पे, Q0 E इक्वल टू F, ये मिल गया ना। अब इसको हम देखिए, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये जो Q0 है ये इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कर आएगा ना। तो E इक्वल टू क्या मिल गया, F बाई Q0। ठीक है, अब Q0 लिखे या Q लिखे कोई बात नहीं है। तो देखिए ये दूसरा फॉर्मूला भी आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, ये क्या है, ये मतलब वायु या निर्वात में क्या है, ये आवेश है Q0। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये दोनों सूत्र हमने प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं प्रूफ्ड। ठीक है, तो ये भी प्रूफ हो गया। तो ये देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। ठीक है, सबसे पहले डिफिनीशन लिखिएगा कि एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। उसके बाद सिंपल सी गणना लिखेंगे और ये सिंपल सी गणना करते हुए आ जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और यदि आपको कोई भी मतलब दिक्कत हो, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में हमें बता कर दीजिएगा। और दूसरी बात, यदि आपको समझ में आया है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, और जब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना, तो एक रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूँ कि आप चैनल को जब सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो कुछ ना कुछ मैसेज जरूर हमको कीजिएगा, मतलब कुछ ना कुछ कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। चाहे कुछ ना हो तो है भी लिख कर भेज सकते हैं, या अपना कुछ सजेशन हो, कुछ बताना चाहते हो, या कुछ समझ में नहीं आया है, या कुछ पूछना चाहते हैं तो उसे भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यदि आपको फिजिक्स में कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, कोई भी टॉपिक, तो उसे क्या कीजिए, उस टॉपिक को यूट्यूब पे नाम लिखिए और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए। आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप सुंदर से पढ़ सकते हैं और सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।